ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਰਗਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਈ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਰਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਆ ਚੌਥੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਲਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਨੇ ਤਲਾਕ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤੀ बेटा। नाज़रीन इस वक्त सरगोदा के उस गांव में मौजूद है जहां पर 8 साल बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी की गई, उसे अपनी हवस का निशाना बनाया गया। हवस का निशाना बनाने वाले के गांव में घर में मौजूद हैं, पीछे उनकी वालदा, उनके भाई और दीगर रिश्तेदार और मोहल्लेदार यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये क्या कहना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, CCD के बारे में और पंजाब हुकूमत के बारे में, ये क्या राय रखते हैं, इनका क्या मुतालबा है, ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। वालेकुम सलाम। असलान आपका भाई है? जी भाई। आप क्या समझते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं, जो माएँ हैं, वो सब की सांझी होती हैं? असलान ने जो किया है वो इंसानियत में आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको शर्म आनी चाहिए थी कि 8 साल बच्ची के साथ उसने नाइंसाफ़ी की। जी अगर उसने गुनाह किया है ना तो हम कहते हैं कि जो उसको सज़ा मिली वो दुरुस्त मिली है, लेकिन उसकी सही तहकीकात होनी चाहिए थी। क्या तहकीकात ये होनी चाहिए थी जैसे अगर दुकान से 5 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, 5 कौन कौन से? 3 मालिक हैं, 2 मुलाजिम हैं। माल जो गिरफ्तार हुए हैं वो कितनी उम्र है उनकी? उम्र तो कोई आइडिया नहीं है उनका, अंदाज़न जवान है, ओल्ड है? जवान, एक उनमें बुजुर्ग हैं, 2 उनमें जवान हैं। ठीक है। और असलान कितनी एज का था लड़का? 19 साल तकरीबन लगभग है। असलान की 19 साल। ID कार्ड मतलब उसका भी बना है। बने जी। तो अगर तो देखें हमारा बच्चा गुनहगार है, आप समझते हैं कि गुनहगार है, उसको जो सज़ा मिली है फिर वो हम मानते हैं दुरुस्त मिली है, लेकिन उसके जो गुनाह के मतलब सबूत हैं जो वहाँ से मिले हैं, एक तो उनको पब्लिक किया जाए। दूसरी बात यह है कि गुनहगार वो एक अकेला तो नहीं हो सकता, मालिक हैं वो भी उसे शामिल हैं, साथ एक और मुलाजिम हैं वो भी शामिल है, एक बंदा का ये काम नहीं है। कितने मुजरिम नामजद हैं? 5 बंदे इसमें शामिल हैं। अच्छा। 3 मालिक हैं, 2 मुलाजिम हैं। 5 बंदे एक ही जगह से गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन हमारे भाई को ही इतनी जल्दी क्यों उनका मार दिया कि उसके खिलाफ जो सबूत हैं, जो एविडेंस हैं वहाँ से दुकान से मिले, दुकान के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, दुकान के बाहर कैमरे लगे हुए हैं, उन सारे फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को मंजर आम पे लाया जाए। जो बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है उस ज़्यादती का भी अज़ाला किया जाए, जो हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है उसका भी अज़ाला किया जाए। हमें इंसाफ चाहिए। गुनहगार है तब भी, गुनहगार नहीं है तब भी, जो सबूत हैं उनको मंजर आम पे लाएं। माँ जी आप क्या कहना चाहेंगी? आपके बेटे ने जो कारनामा किया है क्या वो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। 8 साल बच्ची थी, रहम आना चाहिए था। जी ये बिल्कुल उस पे रहम आना चाहिए, वो बहनों जैसी बेटियां जैसी है। उसका सन बड़ा अफसोस है उस पे, बिल्कुल अपने बच्चे तो भी ज्यादा उसका अफसोस है। बेटी है, बच्ची है, एक मासूम बच्ची है। असलान की उम्र में और उस बच्ची की उम्र में बहुत डिफरेंट आ रहा है ना, तो ये तो उसको शर्म आनी चाहिए थी ना। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये उसकी अगर वो गुनहगार है तो उसको सजा मिल गई है। जे अगर वो नहीं गुनहगार तो जेडे नाल दे शरीक हैं, बाकी उन्हां दे मालिक दुकान वाले वो भी मौजूद हैं, उन्हां दी मौजूदगी दे सामने वो किवें एक ऐसा काम कर सकदा? जे अगर उस कीता भी है तो मालकां दे नाल होके कीता ना, मालकां करवाया गया। मालकां की खुद आख्या उसनूं दबा के भाई तू ये कर वा ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੇ ਅਮੰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਈਆਂ ਬਈ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਹੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਲਈ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ 4 ਦਰਿੰਦੇ 5 ਨੱਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। वो 4 ਦੇ 4 इंजे मौजूद बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? 5 ही मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ रही, कोई सबूत नहीं आ रहा। उस तो पहले उन्हें मार दिता गया। क्यों मार दिता गया ने?
ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਈਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। आपने अपने बेटे को देखा नहीं आखिरी दफा? ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਰਗਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ, ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਈ, ਆ ਚੌਥੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਲਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਬੜੇ ਵੇਲੇ 10 ਵਜੇ ਵਹਿੰਦਾ, 10 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਘਰ, ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਫਿਰਿਆ ਨਾ ਟੁਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆਖੇ ਬਈ ਆ ਕਦੀ ਗਲੀ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ पाक वेदा पिया, ठीक है ना। ये अगर वो गुनाही है तो उसके साथ ठीक हो गया। आपको लगता है कि पंजाब पुलिस ने सीसीडी ने जो किया है वो उसके साथ उसके जुर्म के हिसाब से बिल्कुल ठीक था? जी उन्हें ठीक भी किया ते नहीं भी उन्हें ठीक किया, जगह नहीं कैसे? ठीक किया ना तो चलो गुनाही हो सी तो उन्हें ठीक किया, जे अगर गलत उन्हें इंज किया कि बात उहदे नाल दूए भी मालिक भी आन ना, दुकानदार दूए मुलाजिम भी आई, उन्हें चाहून भी नाल उहदे बराबर रखना ना, सबूत प्रूफ दे सामने बात करेंदे ना, कोई सबूत उस लसन देवन प्रूफ करे भैया ए उस कीता ते इस प्रूफ दे असीं मुताबिक उहदे नाल एक कीता। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि आपके भाई ने जो किया है उस हिसाब से इंजी उन्हें मालका नाल भी होना चाहिए, पगल आवाम दे सामने बिल्कुल है शरेआम बाजार चौक दे विच खलार के होना चाहिए, जिवें साडे बेटे नाल कीता। साडे बेटे दे सारे सबूत, सारे मेडिकल जितने भी हैं वो पब्लिक के सामने। वो कहते हैं बच्चा आपका रोटी लेने जा रहा था, उसकी भी वीडियो होनी चाहिए वापसी और दुकान के अंदर जाने की, वो भी नहीं आई है। आप वो वीडियो के तलबगार हैं कि वो वीडियो में दिखाई? जी क्या लगते हैं आप? मैं करीबी रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझे बताएं कि जो उस 8 साल बच्ची के साथ हुआ है क्या वो ठीक था? वो गलत है। हम भी मानते हैं कि अगर बच्ची हमारी भी बेटी है, उसके साथ ज्यादती हुई है, हम उसके लिए अफसोस करते हैं। और बात ये है कि दुकान जो है उसके अंदर 5 रुपए की भी चोरी हो जाए ना, दुकानदार को पता चल जाता है। वो तो एक बच्ची है, उसको ले जा रहा है, सामने काउंटर के सामने लेके ऊपर जा रहे हैं, तो क्या दुकानदार को पता नहीं चलेगा? तीसरी फ्लोर पे या दूसरा है तीसरा जो भी है, दुकान के सामने बीच में गली जा रही है, पीछे जाके सीढ़ियाँ जाती हैं, तो क्या दुकानदार को नहीं पता कि वो बच्ची को लेके जा रहा है? तो तब वहाँ पे बोल नहीं सकते थे? ये सवाल है। चोरी हो जाए थोड़ी सी भी, छोटी सी, तो दुकानदार को पता चल जाता है कि चोरी हो गई है, वहाँ पे भड़क जाते हैं कि जी हमारे डीपीओ साहब से भी गुजारिश है, हमारे आरपीओ साहब उनसे भी गुजारिश है, या मुतलके हमारे जो बाला अफसरान हैं हमारी उनसे भी गुजारिश है कि जो एक तो लीगली उसके ख़िलाफ़ एविडेंस हैं उनको मंजर आम करें, और हमारी मरीम नवाज़ साहिबा से भी अपील है कि जो हमारी एक मुनसफ़ाना तहकीकात है वो करवाएं और हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बच्ची के साथ भी ज़्यादती हुई है, हम बच्ची को भी इंसाफ चाहते हैं, बच्ची को भी इंसाफ दिलाया जाए, हमारे बच्चे को भी इंसाफ दिलाया जाए। ये हमारी बाला अफसरान से गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम इस बात की उम्मीद रखते हैं अपने डीपीओ साहब से भी, आरपीओ साहब से भी और मरीम नवाज़ साहिबा से भी कि हमें जो है ना इल्ज़ाम जो मतलब जो इसमें मुलव्विस हैं, मालिक मान हैं और जो मुलाजिम दूसरा है, उनको भी उसी जगह पहुंचाया जाए जहां हमारे भाई को पहुंचाया गया। हमें ये इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, इनका मुतालबा है कि अगर हमारा बेटा हमारा भाई गलत है तो ठीक किया सीसीडी ने, ठीक उसको उसके मकाम पे पहुंचाया, जो उसको सज़ा दी वो उसी लायक था। लेकिन यहाँ पर ये भी एक मुतालबा रखते हैं कि अगर हमारा भाई ही क्यों, जो 4 लोग और उसमें मुलव्विस हैं उनको अभी तक सीसीडी ने क्यों नहीं मारा, उनको वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाया जहाँ हमारे भाई को पहुँचाया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर अपनी राय दीजिए। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।